उसी समय अत्रि ऋषि की समाधि खुली और आग बंद थी। उनने अपने मुंह से आवाज निकाला, पानी पानी। तो उस समय पर माता अनसुईया घबरा गई कि कई दिनों से मैंने पानी नहीं पिया है, पति के पास में बैठी हूँ, कई दिन से अकाल पड़ गया, पेड़ पौधे पक्षी सब नष्ट हो गए, अब मैं अत्रि ऋषि के लिए पानी कहां से लेकर के आया। कमंडल उठा करके और माता अनसुईया जब जाने लगी तो माता गंगा को देखा तो प्रणाम किया। माता गंगा ने कहा, अनसुईया मेरे को पहचानी, मैं गंगा। माता अनसुईया ने कहा, माता आप अच्छे समय पर आई हैं, मेरे पति कई वर्षों से समाधि में बैठे थे, पानी नहीं पिए हैं, उनके ओठ सूख गए, इसलिए मेरे को जल चाहिए। तो गंगा ने कहा, देख मैं तेरे को पानी तो दे दूंगी, परंतु मेरे शरीर को देख रही हो तुम कि बहुत मैला हो गया है, इसलिए तुम ऐसा कोई काम करना जिससे कि मेरा पाप दूर हो जाए। तो अनसुईया ने कहा, तुम मेरे को पानी दे दो, मैं तुम्हारे शरीर को पवित्र कर दूंगा। तो माता गंगा ने जैसे हाथ ऐसा किया और माता अनसुईया का कमंडल भर गया। कमंडल लेकर के जल्दी जल्दी चली और गंगा को बताया कि सामने जो कुटिया दिख रही वहां तुम आ जाना, मैं अपने पति के लिए पानी लेकर के जा रही हूँ। जैसे ही पानी पिलाया और अत्रि ऋषि ने आंख खोल करके देखा, अनसुईया से पूछती, देवी ये पूरे पेड़ पौधे अपने आश्रम के आसपास के सूख कैसे गए। अनसुईया ने बताया कि कई 100 वर्ष से पानी नहीं गिरा है, जितने भी संत मुनि महात्मा थे सब अपनी अपनी कुटियों को छोड़ करके चले गए, पर तुम्हारी समाधि देख करके मैं तुम्हारे पास बैठी रही। तो कहा, फिर तुमने इतना ये स्वादिष्ट जल कहां से लेकर के आए। तो कहा, ये जो सामने आ रही है ना, ये देवी का नाम गंगा है। अत्रि ऋषि ने देखा कि सामने से गंगा जी चली आ रही थी। गंगा जी देख रही थी कि यहाँ शिवलिंग का ऐसा प्रभाव है कि आकाश मंडल में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय की आवाज गूंज रही। तो माता गंगा धीरे धीरे देखते देखते आ रही थी कि यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, परंतु ऐसा लग रहा है कि आकाश मंडल ने पूरा की पूरा स्थान को पवित्र करके रखा है। तो अत्रि ने कहा, ये जो आ रही है मंद मंद चल करके, ये बोले हाँ ये गंगा है। अत्रि ऋषि ने कहा, हे मंद मंद चलने वाली गंगा, ये अत्रि तुम्हें प्रणाम करता। गंगा जी जब आई तो माता अनसुईया ने उनको बिठाल करके कहा, देवी ये जो कुंड है, यहाँ पर हर दिन हम भगवान शिव का पूजन करते हैं, उसका जल है, इस जल के स्पर्श करने मात्र से सब प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। और माता गंगा ने जैसे ही जल छिड़का, पूरा शरीर पवित्र हो गया। माता गंगा ने कहा, अनसुईया अगर कोई परेशानी ना हो तो एक रूप से मैं यहाँ चित्रकूट में रहना चाहता हूँ। तो माता अनसुईया ने कहा, बहन मेरे को तो बहुत अच्छा है कि आप अगर यहाँ रहोगी तो मेरे को पानी की कभी परेशानी नहीं जाएगी। तो माता गंगा चित्रकूट में जहाँ अत्रेश्वर शिवलिंग बना हुआ है, उसके बगल में ही एक नदी के रूप में बह गई और उनका नाम क्या पड़ा पता है? मंदाकिनी। बोलिए मंदाकिनी गंगा की जय। सूत जी कहते हैं कि वो अत्रेश्वर शिवलिंग के प्रभाव से पूरा की पूरा स्थान पवित्र हो गया। और चित्रकूट में केवल मंदाकिनी नहीं है, और भी कुछ है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जब कभी चित्रकूट जाओ तो इन चीजों का ध्यान रखना। क्या? चित्रकूट जाना, मंदाकिनी नहाना, परिक्रमा लगाना, वहाँ राम मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे, वहाँ राम मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे।
वहाँ राम मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे, वहाँ राम मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे। चित्रकूट जाना परिक्रमा लगाना, मंदाकिनी नहान, वहाँ राम मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे, वहाँ राम मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे। तो जहाँ चित्रकूट में अत्रेश्वर के रूप में भगवान शिव जी विराजमान है, तो भगवान शंकर जगह जगह पर अलग अलग रूप में विराजमान है। स्वर्ग आदि ऋषि ने सूत जी से पूछा कि भगवान शंकर की जैसे पूजा होती है ऐसे ही भगवान विष्णु का भी एक पिंड है। जैसे भगवान शंकर का है वैसे भगवान विष्णु का भी एक पिंड, उसको क्या कहते पता है? शालिग्राम। तो सौनक आदि ऋषि ने सूत जी से पूछा कि भगवान ने शालिग्राम का रूप क्यों धारण किया? तो सूत जी कहते हैं कि एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस था, उसने भगवान शंकर की आराधना किया और भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि मेरे को ऐसा वरदान दे दो कि मैं किसी से हारूं ना। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं तेरे को पशुपत अस्त्र देता हूं, इसके प्रभाव से तू कभी किसी से हार नहीं मानेगा। अब तो शंखचूर्ण ने मन में विचार किया, अपने सारे दैत्यों को इकट्ठा करके और जहां तहां अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने देखा ये आवाज कहां से आ रही, तो दानवों से पूछा कि ये आवाज कहां से आ रही? बोले ये स्वर्ग लोक की आवाज है, वहां इंद्र बैठा अप्सराओं के साथ में नृत्य देखते रहता है। तो शंखचूर्ण ने कहा एक काम करो, अपन इंद्र के ऊपर धावा कर दो और इंद्र के ऊपर धावा करके इंद्र को वहां से भगा करके अपन स्वर्ग के राजा बन जाए। तो शंखचूर्ण ने दानवों को लेकर के देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ये जो देवता हैं, इन देवताओं को सुख सुविधा अच्छी लगती है और इसलिए ये स्वर्ग लोक में बैठे रहते हैं। तो शंखचूर्ण जब गया तो उनके साथ में युद्ध हुआ, तो सारे देवता वहां से भाग गए। शंखचूर्ण ने स्वर्ग में जाकर के कब्जा कर लिया। अब इधर देवताओं की मां है अदिति। अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि बेटा तुम एक काम करो, ये मेरे पुत्र जो तुम्हारे भाई हैं ये देवता, ये दुखी होकर के इधर उधर भटक रहे हैं, शंखचूर्ण ने उनको स्वर्गलोक से निकाल दिया है, तुम उनकी मदद करो। तो भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शंकर भी ब्रह्मा भी शंखचूर्ण से हार गए, उनके आगे कोई टिक नहीं पाया। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो भगवान भोलेनाथ ने इनको वरदान दिया है कि तुम किसी से हारोगे नहीं। तो उस समय सौनक आदि ऋषि ने सूत जी से पूछा कि ये बताइए कि शंखचूर्ण के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी? तो सूत जी ने कहा कि माता पार्वती ने शंखचूर्ण की पत्नी को कहा था कि देवी, अगर तू भगवान शंकर के ऊपर जो बेलपत्ती चढ़ती है उस बेलपत्ती का माला बना करके और तेरे पति के गले में डाल देगी तो तेरे पति के ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। तो ये वृंदा क्या करती थी, रोज बेलपत्ती भगवान शंकर को चढ़ा करके उसका माला बना करके अपने पति के गले में डाल देती। जब ये पति के गले में डाल दे
ये जहां भी जाए तो भगवान शिव के प्रभाव के कारण कोई टिक नहीं पाता। तो सौनकादि ऋषि ने सूत जी से पूछा, गुरुदेव फिर संग चूर्ण का वध कैसे हुआ? तो कहा, भगवान विष्णु ने मन में विचार किया कि देवताओं की मदद करने के लिए मेरे को कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने जैसे ही देखा संगचूर्ण को, तो संगचूर्ण के साथ में युद्ध करने की बात छोड़ करके और ये जाकर के वृंदा थी घर में, और वृंदा के पास में पहुंच गए। संगचूर्ण का भेष धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा ने देखी कि मेरे पति तो अभी अभी युद्ध में गए और ये वापिस कैसे आ गए। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, सुनो, तुम वृंदा के पास में जा रहे हो, सती स्त्री है, वो अपने पति को पहचानती, उनके गले में बेलपत्ती की माला रहती, इसलिए एक काम करो कि तुम्हें पहचान ना ले, तुमने भेष तो बना लिया संगचूर्ण का, परंतु तुम्हारे गले में माला नहीं है, इसलिए मैं बेलपत्ती की माला डाले देती। तो भगवान विष्णु के गले में लक्ष्मी जी ने जब बेलपत्ती का माला डाल दी, तो वृंदा ने देखा मेरे पति आ गए। वृंदा ने कहा, स्वामी आप तो युद्ध करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो संगचूर्ण के भेष में भगवान थे। उन्होंने कहा, वृंदा आज तुम्हारे तप के कारण, तुम्हारे मंत्र के प्रभाव के कारण मेरे आगे देवता टिके नहीं, सारे देवता भाग गए, इसलिए मैं लौट करके आ गया। अब मैं सोच रहा हूं कि विश्राम कर लूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं विश्राम करता हूं। वृंदा ने सोची कि बहुत दिनों तक के युद्ध करते रहे, थक गए होंगे, इसलिए उनकी चरण दबा दूं। तो जैसे चरण दबाए तो असली जो संगचूर्ण था, देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था, उनके गले से वो माला टूट करके नीचे गिर गई। संगचूर्ण ने कहा कि माता पार्वती ने तो वृंदा को कहा था ये माला अपने आप टूट करके तब गिरेगी जबकि तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इधर संगचूर्ण को बड़ा गुस्सा आया। संगचूर्ण ने कहा कि मेरी पत्नी के साथ में किसने छल किया, मैं चल करके देखता हूं। और युद्ध भूमि को छोड़ करके जब संगचूर्ण आया तो आकर के देखा तो वृंदा भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। जैसे सामने देखा अपने असली पति को और गले में माला नहीं, तो वृंदा ने कहा, तुम कौन हो? तो कहा, देवी तुम पहचानी नहीं, मैं तुम्हारा पति हूं। कहा, तुम्हारे गले की माला कहां गई? बोले, अकस्मात माला टूट गई, इसलिए तो मैं लौट करके आया कि तुम्हारा धर्म किसने नष्ट कर दिया। वृंदा ने कही कि मेरे पति तो यहाँ सोए हुए थे, ये असली पति है कि ये है? तो संगचूर्ण ने कहा, मैं तेरा असली पति हूं। तो इधर वृंदा ने चादर खींच करके भगवान विष्णु की कहा कि ये कौन है? जो देखी तो 4 भुजा वाले भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को देख करके बड़ी क्रोधित हो गई वृंदा। अब वृंदा ने क्रोधित होकर के भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, मैं तुमको श्राप देती हूं, तुमने मेरे साथ में छल किए हो और मेरे पति का भेष धारण किए, इसलिए तुम पत्थर के बन जाओ। अब इधर नारद जी ने जाकर के लक्ष्मी जी को बता दिया, देवी भगवान नारायण को तो वृंदा ने श्राप दे दिया और वो देखो वो पत्थर बन गए। लक्ष्मी जी को क्रोध आया और लक्ष्मी जी ने तुरंत वृंदा को श्राप दे दिया कि तूने मेरे पति को पत्थर बनाया, इसलिए मैं तेरे को श्राप देती हूं कि तू लकड़ी बन जा। वृंदा को श्राप दे दिया। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने दोनों को शांत किया। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने दोनों देवियों को शांत किया। देवी तुम चिंता मत करो, जो वृंदा ने श्राप दिया भगवान विष्णु को पत्थर बनने की, तो वो साधारण पत्थर नहीं बनेंगे, वो शालिग्राम भगवान बनेंगे। और वृंदा तुमको लक्ष्मी ने लकड़ी होने का श्राप दिया है, तो तुम साधारण लकड़ी नहीं बनोगी, तुम तुलसी का वृक्ष बनोगी। तो वृंदा तुलसी का वृक्ष बन गई और भगवान विष्णु क्या बन गए? शालिग्राम बने गए। नारद जी ने कहा जब तक शालिग्राम के ऊपर ये तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ेगी तब तक उनकी पूजा अधूरी रहेगी। इसलिए वृंदा के और लक्ष्मी के दोनों को श्राप को देखते हुए भगवान शालिग्राम बन गए, और जो लकड़ी बनने का वृंदा को श्राप दिए थी वो तुलसी बने। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु और वृंदा के श्राप के कारण तुलसी की और शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति हुई। आज रात्रि में हम लोग पार्वती जी के जन्म की और भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह की यहाँ पर कथा और झांकी के साथ में अपन दर्शन करेंगे। अब आरती करके और कथा का विश्राम।